हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2026 का इक्वेशन जो है थर्मोडाइनमिक में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे हमें दो लिस्ट दी हुई है, इसमें हमें मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा। और नीचे हमें आंसर दिया हुआ है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले फर्स्ट ए में हमें क्या पूछा है, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ। तो उसके जो फॉर्मूला होगी वो होगी W इज इक्वल टू माइनस NRT ln V2/V1। अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है N इज इक्वल टू 2 मोल, T इज इक्वल टू 300 केल्विन, R इज इक्वल टू, R की वैल्यू तो हमें पता ही होती है 8.314, V2 इज इक्वल टू 20 एंड V1 इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, ये सभी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो N इज इक्वल टू -2 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू ln 20/2। तो 20/2 मतलब हो जाएगा 10। अब log 10 की वैल्यू हमें पता है क्या होगी 1, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, लॉग करना है। और हमें यहाँ पे ln की वैल्यू ln 10 इज इक्वल टू होगा 2.303 और ये सब की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। अब ये सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से हमें मिलती है 11488.28। ठीक है, अब हम उसको क्या कर देंगे, राउट फिगर कर देंगे और ये हमें आंसर मिला है जूल। लेकिन हमें सभी जगह पे आंसर क्या लाना है, किलो जूल, जो हमें क्वेश्चन में मेंशन है। मैग्नीट्यूड इन केजी मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 11.48 और उसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 11.5 किलो जूल। तो इसमें आंसर आएगा फर्स्ट में, आंसर नंबर 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे बी। तो देखो बी में क्या है, इसमें भी है वर्क डन इन इनरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ। तो हमें इसमें भी क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है वर्क की। तो इसमें भी सेम, वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सपेंशन ब्रैकेट में V2 माइनस V1, क्योंकि इसमें क्या पूछा है इनरिवर्सिबल। तो इनरिवर्सिबल में वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। तो P एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 मतलब पास्कल। अब K को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 PA। V1 इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, V2 इज इक्वल टू 3 मीटर क्यूब। अब ये सभी की वैल्यू हम ये वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, -3000 मल्टीप्लाई V2 इज इक्वल टू 3 माइनस V1 1, तो -3000 इंटू 2, तो हमें क्या मिलेगा -6000 जूल। अब इसकी भी वैल्यू क्या है, जूल में है और हमें किलो जूल में करना है। तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा -6 किलो जूल, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में भी क्या है, सी है। तो सी में हमें क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एडायबैटिक एक्सपेंशन ऑफ। तो अब देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू की फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। तो अब क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू गिवन है वो लिख देंगे। N इज इक्वल टू 1 मोल, CV इज इक्वल टू 3/2 R, डेल्टा T इज इक्वल टू 320 K। अब क्या करेंगे, ये सभी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो n मतलब 1 इंटू CV 3/2 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है, ये जो है CV की वैल्यू हमें गिवन है 3/2 R। तो R मतलब हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 8.314 इंटू 320। तब ये डिवाइड कर देंगे तो 320 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 160।
तो ये सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 3 इंटू 8.314 इंटू 160। तो हमें आंसर क्या मिलेगा 3990.72 जूल। इसको ही हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.990 और उसकी अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी 4 किलो जूल। तो वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ। तो अब देखो उसकी जो क्या फॉर्मूला होगी, चेंज इन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को हम बोलेंगे डेल्टा एच। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू होगा एन सी पी डेल्टा टी। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू 1 मोल, सी पी इज इक्वल टू 5/2 आर, डेल्टा टी इज इक्वल टू 337 केल्विन। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू 1 इंटू सी पी मतलब 5/2 इंटू आर 8.314 इंटू 337। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ऐसे डिवाइड नहीं होगा, मतलब कोई भी वैल्यू को हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले सभी का मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आई उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमें आंसर मिलेगा 7004.545 जूल। अब उसको ही हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमें आंसर मिलेगा 7.004 और उसकी अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 7, जो है ऑप्शन नंबर डी। अब देखो हमने ऑप्शन देखा, ए इज इक्वल टू 11.5 ऑप्शन 2, बी इज इक्वल टू 6 ऑप्शन 3, सी इज इक्वल टू 4 ऑप्शन 1 एंड डी इज इक्वल टू 7 ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। थैंक यू।